हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव अत्री। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेट सी के 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्यूशन का। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाफ, पहला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, मैंने इसको मिनिमाइज करके छोटा बना दिया। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज हाफ, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम। वैसे कंप्लीट क्वेश्चन ये था, आपके पास दो नेगेटिव चार्जेस थे। दो नेगेटिव चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन मींस मैं कह सकता हूं इनिशियल फोर्स गिवन था कैपिटल एफ। आफ्टर दैट आपको ये पूछ रखा है अब कि अगर मैं उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दूं, सो जो नया फोर्स है वो कितना हो जाएगा। अगर दोनों चार्जेस सेम हैं, मैग्नीट्यूड में चार्जेस में कोई बदलाव नहीं है, बट डिस्टेंस हाफ कर दिया r/2 ऐसे। सो रेसिप्रोकल करके k q1 q2, देखो स्क्वायर खोलेंगे तो r²/4। दिस इज आवर इनिशियल फोर्स। सो वी कैन राइट हियर कि द न्यू फोर्स विल बी 4 times of initial force. Now in second question, what is the maximum current that can be drawn from a storage battery? Simple था क्वेश्चन भी, ohms law पुट करना है डायरेक्टली। V is equal to I R and I is equal to V by R. So V, what is V? 12 volt. What is now 0.3, ऐसे लिख सकते हैं हम 0.3 को, है ना। So it is 40 ampere of current which will be drawn from a 12 volt battery of internal resistance, as you see. In next question, write SI unit of resistivity of a metal. SI unit of resistivity of metal हो, non metal हो, semiconductor हो, doesn't matter. SI unit will be ohm मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हमारे पिछले सेट में जो मैंने सोल्व करवाया है आपको, उसमें यहाँ पे सेमीकंडक्टर के केस में दे रखी थी। अब की बार इन केस ऑफ कंडक्टर और मेटल दे रखी है। हाउ मच पावर डिसिपेटेड इन ए प्योरली, देखो पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है फॉर एनी ऑफ द LCR सर्किट, L means inductor, C means capacitor and R for resistor। तीनों ही केसेस में ये होता है। cos phi is a power factor। हमारे बाकी के तीनों सेट में पावर फैक्टर पूछ रखा था, इस सेट में दिया पावर डिसिपेटेड, कितनी कंजप्शन हुई। ये देखो cos phi तो वैसे भी 90 डिग्री है तो जीरो आएगा, तो ओवरऑल जीरो ही रहेगा। बेशक आपसे कैपेसिटर या इंडक्टर के केस में पावर डिसिपेटेड पूछ ले या फिर पावर फैक्टर पूछ ले, दोनों ही जीरो लिखने हैं। आफ्टर दैट द ब्लूइश कलर ऑफ स्काई, बहुत अच्छा ये हमने टॉपिक पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में किया था ना, कि एस्ट्रोनॉट्स को स्काई ब्लू नहीं दिखता, हमें स्काई ब्लू दिखता है। क्यों? बिकॉज स्कैटरिंग के क्या कारण, हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग करता है, और सबसे ज्यादा वो कलर स्कैटर होगा जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी, और छोटी वेवलेंथ हमारे इन्हीं पार्ट की होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनके मिक्सचर से क्या बन जाता है स्काई ब्लू, जो कि हमें दिख रहा है ना। हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी? बैक्वेरल is the scientist who discovered radioactivity, and Becquerel is also the SI unit of activity, or we can say that radioactivity। and अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे कि आया हुआ था पिछले सेट में कि डिफाइन एक्टिविटी, या फिर ये भी दे देगा कि हाउ मच Becquerel, हाउ मच रेडियो एक्टिविटी इन वन, और हाउ मच एक्टिविटी इन वन Becquerel। तो एक बैक्वेरल का मतलब या एक्टिविटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम।
ठीक है, जितने भी न्यूक्लियाइज डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, टूट रहे हैं एक यूनिट टाइम में, वो होता है हमारा रेडियो एक्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं ओनली एक्टिविटी। सो ये है हमारे पहले छह क्वेश्चन। अब देखते हैं इनके बाद के क्वेश्चन। दिस इज योर 7th क्वेश्चन। ड्रॉ लॉजिक सिंबल ऑफ ओर गेट। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस दे रखे हैं सेट सी में। देखो, ओर गेट बेसिकली फर्स्ट नंबर पे ही पढ़ाया जाता है। अगर आप चाहें तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन भी लिख सकते थे, बट अदरवाइज इतना ही ठीक है। 2 इनपुट 1 आउटपुट होता है, ये जरूर लिखना था। बाकी 1 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर की तरह ही सोल्व करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीस्ट साइज ऑफ एंटीना एंड वेवलेंथ ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड? साइज ऑफ एंटीना बेसिकली कंपेरेबल होता है वेवलेंथ से, और कैसे कंपेरेबल होता है? 1/4 ऑफ वेवलेंथ होना कंपलसरी है, ठीक है, अदरवाइज। अच्छा, इसीलिए हमें मॉड्यूलेशन की भी नीड पड़ती है। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में हमने सीखा था, राइट SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी सिंपल, टेस्ला। ये भी बहुत ही आसान सा है, सेम क्वेश्चन शायद सेट ए में भी था। हाँ, +10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर, दोनों सेम फोकल लेंथ के कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को कंबाइन कर दिया तो कंबाइंड पावर बतानी है। एंड कंबाइंड पावर बतानी है तो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पहले की पावर 1/f1, दूसरे की पावर 1/f2, ऐसे ही बताएंगे। सो 1/10 - 1/10, व्हाट इज इट? 0 diopter. Which spectral series of hydrogen atom lies in ultraviolet region? So students, ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में ही डिवाइड होती थी, अल्ट्रावायलेट रीजन में और सिंपल विजिबल रीजन में। हाँ, तो इनमें से अल्ट्रावायलेट रीजन किसके, कौन से स्पेक्ट्रल सीरीज में आता था? अल्ट्रावायलेट रीजन बेसिकली लेमन सीरीज में आता था। सो लेमन सीरीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ये है आपके लास्ट 3 क्वेश्चंस, जिसमें कि पहले में दिया हुआ है विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक सिलिकॉन एज n-type सेमीकंडक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो n-type सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बेसिकली हमें 15th एंड 14th ग्रुप की डोपिंग आपस में करनी होती है ना। सो 15th ग्रुप में इनमें से कौन कौन से आते हैं, जो जो एलिमेंट इनमें से 15th ग्रुप में आएंगे वो इसका आंसर नहीं होंगे। बिकॉज मेरे को क्या पूछा है, यूज टू मेक, कैन नॉट यूज टू मेक एन टाइप, तो एन टाइप बनाने में जो इनमें से यूज नहीं होता वो बताओ। तो ऑब्वियसली जो बोरोन फैमिली थी, हाँ, बोरोन फैमिली हमारी 13th ग्रुप वाली फैमिली थी, है ना। 13th ग्रुप बोरोन, 14th ग्रुप कार्बन एंड 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, ऐसे ही याद करते थे। सो बोरोन फैमिली को अगर मैं 14th में डोप करूंगा तो मेरा पी टाइप बनेगा, एन टाइप नहीं बनेगा। सो यहाँ पे पहले ही एलिमेंट का नाम दे रखा है, तो इसलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। Which of the following has highest wavelength? देखो, ये ऑप्शन दिए हुए थे और ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली ये आप कह सकते हो कि
असेंडिंग ऑर्डर में ही दिए हुए हैं। अगर मैं इस टाइप से एरो कर दूं तो ये सबसे छोटी वेवलेंथ रखता है, ये सबसे बड़ी वेवलेंथ रखता है, इन चारों में से। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ दिस इज 14th एंड लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एंड निकालना क्या है, एंगल ऑफ डिप। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम इस टाइप के मेरिडियन की हेल्प लेते थे। लेट अस कंसीडर दिस इज जियोग्राफिक मेरिडियन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एट एनी पॉइंट। सो दिस इज द एंगल ऑफ डिप एंड ये है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल अलोंग कंपोनेंट है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कॉस डेल भी कहते हैं, है ना। हमें ये निकालना है, और अगर हमें ये निकालना है तो बी एच डिवाइडेड बाय बी करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0.16। व्हाट इज बी? बी इज 0.32। सो कैन आई से इट इज हाफ? Now del is equal to cos inverse half. By simple trigonometrical calculation, cos half. What is cos half? It is 60 degree. So can I say the answer is 60 degree? 60 degree is the correct answer of this problem. So students, हमने अभी तक चारों सेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी और सेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन एक बार देखने हैं तो हमारी इसी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियोस चेक करें। आपको उनमें से सेट ए, बी एंड सी, डी, सी की तो यही है, सभी प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में आपको सभी 1 मार्क्स क्वेश्चंस सॉल्यूशन मिलेगा। और अभी मैं आने वाले 1-2 दिन में आपको नई प्लेलिस्ट, नई वीडियोस में 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी, इसके आगे के क्वेश्चन भी सोल्व करके दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।